पटना के गांधी मैदान में रैली का आह्वान किया गया था। रैली इसलिए किया गया था कि जो बीटी एक्ट है 1949 में बना था संविधान प्रदत्त अधिकार के तहत, उसको निरस्त करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, क्योंकि बोध गया में जो मंदिर है उसमें जो है वो आधा जो है वो ब्राह्मण पुजारी है और आधा बुद्ध है, बुद्धिस्ट लोग हैं। लेकिन जो बुद्धिस्ट भी हैं वो भी ब्राह्मण है। उन तमाम अधिकारों को लेकर के, उन एक्ट को लेकर के पटना के गांधी मैदान में आज देख सकते हैं। मैं चाहूँगा कैमरामैन से कि थोड़ा उधर एक बार कैमरा घुमा दीजिए। उधर बहुत बड़ा जो है वो बुद्धिस्टों लोगों का जो है वो जैन सैलाब उड़ा है। इसी विषय को लेकर के हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है वो मैडम जी हैं और इनसे जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लोग जो है वो एक्ट क्यों खत्म कराना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत है। आपको भी स्वागत है, बहुजन मीडिया का स्वागत है, क्योंकि मीडिया में जो है गोदी मीडिया आ गया है। इसलिए हम बहुजन मीडिया के धन्यवाद देते हैं कि आप लोग समाज के जागृत आदमी हैं, जगा रहे हैं और समाज के लिए काम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, बीटी एक्ट 1949 में बना था, जिसमें कहा गया था कि आधा बुद्ध मंदिर में जो है वो आधा ब्राह्मण रहेंगे, आधा बुद्ध रहेंगे। तो आप लोग इस एक्ट को हटाने के लिए क्यों ये बहुत बड़ा आंदोलन कर रही हैं? क्यों ना करें? यदि राम मंदिर जैसे हिंदू का मंदिर है उसमें ब्राह्मण रहेगा, तो बौद्ध के मंदिर में बौद्ध क्यों नहीं रहेगा? ये सवाल आप ही से पूछते हैं। जब हिंदू के मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण पुजारी रहेगा, हिंदू में सब नहीं पुजारी रहेगा, तब बौद्ध मंदिर में बौद्ध क्यों नहीं? इस एक्ट के लेके हम लोग आज आंदोलन किए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बौद्धिस्ट के जो मंदिर है, बुद्ध के हाथ मंदिर है, बौद्धिस्ट के हाथ में सौंपा जाए। यदि नहीं सौंपा गया तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी जब तक हटेगा नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का भी अधिकार है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सबको अधिकार दिए हैं, बराबरी का अधिकार दिए हैं और सबको अपना अपना धर्म रखने का भी अधिकार दिए हैं। बाबा साहब बुद्ध धर्म अपनाए थे। अब जब बुद्ध भगवान यहाँ भारतीय बिहार के धरती से बुद्ध जन्मा है, ज्ञान प्राप्त हुआ है, 145 देश में बुद्ध है, तो बिहार के धरती पर ब्राह्मण के कब्जा क्यों? ब्राह्मण के कब्जा क्यों? हम कहते हैं आज बुद्ध के धरती से उसको हटाया जाए, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। हम 85 एक होके उसको निकाल के फेंकेंगे बौद्धिस्ट मंदिर से। तुम अपना राम मंदिर पर कब्जा किया तो राम का पूजो, बुद्ध का मत पूजो, बुद्ध मंदिर में मत घुसो। यही हम लोग कहना चाहते हैं। वो लोग तो अपने से नहीं बैठे हैं, वो लोग तो एक्ट के तहत, वो अधिकार प्रदत्त के तहत बैठे हुए हैं। हम कह रहे हैं देश चलाने के लिए 4 स्तंभ होता है। 4 स्तंभ है ना। सबसे पहले है न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, उसके बाद पत्रकारिता। तो 4 स्तंभ में चारों उसी का है। चारों आप थोड़ा मोरा विधायिका में हम लोग गए हैं, तो चारों स्तंभ वही चला रहे, तो एक्ट वही लाया। एक्ट को उसको खत्म करना होगा। खत्म करवाइएगा? एकदम खत्म कराएंगे, क्योंकि जितना दिन हम लोग अंधविश्वास में रखे हुए था, मैंने पट्टी बांध के रख दिया था, वो हम लोग के पट्टी खुल गया है। अब हम लोग अंधविश्वास में नहीं रहने वाले हैं। हम लोग अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। आज जो बुद्धिस्ट मंदिर है वह सौंपे, बुद्धिस्ट को सौंपे, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। जब तक हटेगा नहीं हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। ब्राह्मणों से क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है आप लोग? देखिए, ब्राह्मण से कोई तकलीफ नहीं है। हम लोग के ब्राह्मण से तकलीफ नहीं, ब्रह्मवाद से तकलीफ है। अच्छा। ब्राह्मण से तकलीफ नहीं है, ब्रह्मवाद से तकलीफ है। इसलिए तकलीफ है कि वो 3% वाले पूरा हिंदुस्तान कब्जा करना चाहते हैं, सबको अधिकार छीनना चाहते हैं। आज देख लीजिए, हम लोग के जब ओबीसी के जब हम लोग का आरक्षण मिला, मंडल कमीशन मिला, तो वो लोग का मंडल लेके चल दिया। ऐसा का मंडल लेके पूरा भारत घुमा, ईटा मांगने लगा, राम मंदिर का स्थापना किया। जो मुस्लिम का जो गुम्बद था, क्या माने मस्जिद था, उसको तोड़ा, बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया। और उसके बाद ईटा लेके पूरा हिंदुस्तान जाके कब्जा करने के चलते राम को लाएंगे और जो राम मंदिर बनवाएंगे। पूरा हिंदुस्तान के हम जनों को मूर्ख बनाया। राम मंदिर में ईटा लिया, हम लोग से पैसा भी लिया,
आज तक जो राम मंदिर में जितना पैसा वसूला गया है सब में घोटाला हुआ है। वो तो घोटाला करने के लिए आया ही है, उनका काम है हम बहुजनों को मूर्ख बनाना, पैसा लेना, अपना झोला भरना, कमाए मैंने धोती कमाता है भगवा वाला और खा रहा है धोती वाला, चंदन करके पूरा समाज को ठग रहा है, बेवकूफ बना रहा है। हम लोग भी बेवकूफ है। हम कह रहे हैं आप क्यों, क्या जरूरत है मंडल के, मैंने हम लोग मंडलवादी है तो कमंडल में घुसने क्या जरूरत है? हम लोगों का मंडल से दूर रहना होगा, तभी समाज का आगे बढ़ेगा। बाबा साहब जब हिंदुस्तान में बहुत अंधकार में आदमी रहता था, महिला के भी पैर के जूती समझा जाता था, तो बाबा साहब ने महिलाओं के 11 एक्ट लाके महिलाओं के मुक्त किए हैं। आज जो महिला मंच से भी बोल रही है, आपके माइक में भी बोल रही है, वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के दिया हुआ एक्ट से हम बोल रहे हैं। नहीं तो बाबा साहब नहीं रहता हिंदू महिला तो छोड़े, ब्राह्मणी महिला भी नहीं बोल पाती थी। और बाबा साहब के बहुत बड़ा देन है जो आज महिला स्वतंत्र है। आज महिला एसपी, डीएसपी, आईएएस, आईपीएस सब जगह अपना पद स्थापित कर रही है। और बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से, बाबा साहब के मुक्ति के दरबार से आज हम महिला स्वतंत्र है, आजाद है। मगर आप भी देख लीजिए, बाबा साहब के संविधान में दिया हुआ भी अधिकार जो हम लोग से अभी भी वंचित हम लोग हैं। अभी आज़ादी के 76 साल 77 साल हो गया, हम लोग अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं। क्यों नहीं? जितना हम लोग के जितना अधिकार था वहाँ नहीं मिल रहा है। हम कह रहे हैं जाति गणना होना चाहिए, जाति गणना होना चाहिए। जब गणना होगा तो हम लोग के जितना जो उसका जाति है वो मिलेगा, उसका उतना अधिकार मिलेगा, जिसका हक होगा वो हक लेगा। सवाल मेरा ये है कि आप लोग इतना बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हाँ। इसका आंदोलन का सरकार पर कुछ प्रभाव है? सरकार कुछ कह रहा है कि नहीं कह रहा है हटाने के लिए? एकदम करेगा। यदि आंदोलन कैसे करेगा? कैसे नहीं करेगा? हाँ। हम कह रहे हैं जब बच्चा दौड़ता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाती है। जब हम लोग अपना अधिकार नहीं मांगेंगे तो कोई अधिकार नहीं देने वाला है। हम लोग के लगातार हम लोग के इसके ऊपर एकदम हम लोग के एनी टाइम आंदोलन करना होगा। जब तक आंदोलन नहीं करेंगे हम लोग का अधिकार नहीं मिलने वाला है। इसलिए आंदोलन हम लोग को जारी रहना चाहिए। आंदोलन जारी ही रखेंगे जब तक बुद्धिस्ट मंदिर से ब्राह्मण नहीं हटेगा, हम लोग अपना जारी रखेंगे आंदोलन। अनुयायी को तो कहा जाता है कि वो लोग शांत स्वभाव के होते हैं, वो लोग जो है वो हिंसा में विश्वास नहीं करते, आंदोलन में विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग भी अब राजनीति करने लगे, ये लोग भी सड़क पर उतरने लगे। देखिए, बुद्ध एकदम शांत विचार के हैं। बुद्ध पूरा देश नहीं, पूरा विदेश में अपना स्तंभ गाड़े हुए हैं, पूरा विदेश में उनको पूजा किया जाता है। तो जो आप हिंसाकारी रहिएगा, हम बुद्ध के मंदिर का आप जानते हैं, जब अशोक सम्राट ने यहाँ भगवान बुद्ध के बहुत कितना मैंने अशोक सम्राट में इतना ये था कि अताई टाइप के बहुत मैंने ये किए, मगर बुद्ध के ज्ञान प्राप्त हुआ तो बुद्ध को पूरा देश नहीं विदेश में 84,000 बनवाए थे। उसके बाद उनका पूरा डंका पिट रहा है। यह धरती है बुद्ध के अशोक के धरती है। सम्राट अशोक राजा में 3 ही राजा के नाम था, अशोक सम्राट या अशोक सम्राट अकबर और जो सिकंदर। 3 राजा, सिकंदर तो विदेश के हैं, मगर अकबर अशोक सम्राट राजा में महाराजा बने, ऐसा राजा कोई नहीं बना है। इसीलिए हम चाहते हैं अशोक सम्राट की धरती से जहाँ से बुद्ध का ज्ञान मिला वह बुद्धमय हो, बुद्ध का पूजा हो, सब बुद्ध का धर्म अपनाए। क्योंकि बुद्ध के जगह जगह पूजा हो रहा है तो बुद्ध का यहाँ भी पूरा बुद्धमय होना चाहिए। बुद्ध के मूर्ति को तोड़ फोड़ के हटा दिया गया, राम को काल्पनिक राम कृष्ण हनुमान आ गया। काल्पनिक राम है, काल्पनिक राम है। जो करे राम से यारी उस पर परे विपदा भारी, जो करे राम से यारी उस पर परे विपदा भारी। न राम बाप के हुआ, न माँ के हुआ, न पत्नी के हुआ, अंत में न बेटा के हुआ, अंत में सरयुग में डूब के प्राण त्यागे। तो कैसे राम को आप लाए? राम को कौन लाया है? बीजेपी वाले राम को लाए हैं। राम के नाम पर राज कर रहा है, मगर हम बहुजन जान नहीं रहे हैं कि राम के नाम पर हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। आज यदि राम साक्षात धरती पर होते तो अयोध्या क्यों हारे?
इतना पूजा तो हो रहा था, राम राज आ गया तो राम को। आखिरी मेरा सवाल है कि आप अगर ये सरकार नहीं मानती है इस आंदोलन के माध्यम से, तो आगे आप लोग क्या कीजिएगा? हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक मानेंगे नहीं तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। यही है, मानना होगा। बुद्ध भगवान जो बुद्धिस्ट के जो मंदिर है उसमें बुद्ध रहे, क्रिश्चियन के मंदिर में क्रिश्चियन का पूजा होता है, ईसा मसीह के मंदिर में ईसा मसीह का जब पूजा होता है, हर मंदिर में हर अपना अपना धर्म है। गुरु गोविंद के मंदिर में माने उनका पूजा होता है, तो बुद्ध के मंदिर में बुद्ध क्यों नहीं?